काल के द्वारा फैलाए हुए पाखंड और तंत्र का आज मैं फिर खंडन कर रहा हूँ। गीता अध्याय 4 से इसका खंडन किया जाता है। श्री कृष्ण भगवान के अलावा किसी भी दूसरे ने नहीं कहा, कोई नहीं है काल ब्रह्म, सिर्फ भगवान ने ही गीता को कहा है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह जो भक्तिमय कर्मयोग मैंने तुझे कहा है, यह कोई नवीन बात नहीं है। सूर्यवंशियों के प्रथम पुरुष विवस्वान को यह अविनाशी योग पहले मैंने कहा था। विवस्वान ने मनु को बताया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इस प्रकार परंपरा से यह चला आया है। परंपरा माने गुरुओं के। प्राय इसको राजसी जन जानते थे। 36 ऋषियों में कर्म समर्पण का योग पहले पाया जाता था। ये परम तप वह योग दीर्घ काल के बीतने पर काल के बड़े फेर से नष्ट हो गया था, मंद पड़ गया था, धीमा पड़ गया था। वही ये पुरातन योग कर्मयोग मैंने आज तुझे कहा है। ये तू मेरा भक्त है। कौन है? भगवान के भक्त हैं अर्जुन, और सखा है, दोस्त भी है। निश्चय से यह योग एक उत्तम रहस्य की बात भक्त और स्नेही मित्रों को ही बतानी उचित होती है। सो मैं तुझको कहता हूँ कि कर्म योग उत्तम तत्व है और मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग। देखिए, मोक्ष होता है कि नहीं? ये लोग कहते हैं मोक्ष नहीं होता है, भगवान से मोक्ष प्राप्त होता है। आत्म कल्याण का यह बड़ा सरल पथ है। पथ माने रास्ता। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो इधर का है, जब अब हुआ है, और विवस्वान का जन्म बहुत पहले हुआ था। अर्जुन को यह शंका हो रही थी, तब मैं यह कैसे जानूं कि यह योग आदि में आपने ही कहा था। श्री भगवान ने कहा। कौन ने? कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं। वेद केवल इतना है कि ये परम तप मैं उसको जानता हूँ, तू नहीं जानता, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं। वो उनका दोस्त था, वो मनुष्य रूप में था। अर्जुन कैसे जान मैं प्रबुद्ध और शुद्ध आत्मा होने से पूर्ण ज्ञान द्वारा उनको जान रहा हूँ, और तुझको उसका ज्ञान नहीं है। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ। भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं। लोग कहते हैं जन्म लेते हैं, अजन्मा, उनका जन्म नहीं होता है। परिवर्तनशील आत्मा हूँ, और प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधिकार में करके सूक्ष्म प्रगति से को लेकर मैं अपनी आत्मशक्ति से अपने संकल्प के बल से प्रकट होता हूँ। प्रकट होता है, जन्म नहीं होता है, प्रकट होते हैं, खुद कह रहे हैं भगवान। साधक आत्मा का आना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होता है, और वह अपने संकल्प के बल से प्रकट हो जाया करते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, तब मैं अवतर हूँ। गोसाई अवतर होता है कि गिरानी होती है, धर्म मंद पड़ जाता है और अधर्म का बल बढ़ जाता है, तब मैं अपने आप को अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट करता हूँ। साधक आत्ममर्यादा से साधुओं सभ्यों की रक्षा के लिए, दुष्टों दुष्कर्मियों को विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग में माने कल्प में, हर कल्प में प्रकट होता रहता हूँ। अथवा शुभ कर्मों को बचाने के लिए और पापों के विनाश करने के वास्ते मैं समय समय पर प्रकट होता हूँ। जब जनता में धर्म न रहे, मर्यादा मिट जाए, सत्य तथा न्याय का नाश हो रहा हो, उस समय भले जनों तथा भलाइयों को बचाने के लिए, बुरों को तथा बुराइयों को दूर करने के लिए, और सत्य को मर्यादा को सत्यापन करने के लिए वास्ते में पुरुषोत्तम आया करता हूँ। पुरुषोत्तम माने भगवान। इस प्रकार मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो जन रहस्य सहित तत्व से, क्या होता है तत्व? रहस्य सहित, उसका रस जानता है, उनको देवी प्रेरणा अथवा तथा ईश्वरी विधान समझता है। हे अर्जुन, वह मनुष्य भी शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं पाता। देखिए, भगवान में चला जाता है, मोक्ष प्राप्त होता है, वो जन्म नहीं पाता है। भगवान खुद कह रहे हैं, और मुझको ही प्राप्त करता है। वह सत्संगी मुझ में ही समा जाता है। वह उससे वीतराग, भय और क्रोध से रहित, ये ज्ञान तथा तप से पवित्र बने हुए मुझ में लीन, और मेरे आश्रित लोग मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मनुष्य की वृत्तियों में राग प्रबल है, भय उससे प्रबलतर है, और वैरभाव सबसे प्रबलतम है। ये तीनों दोष कर्म योग भक्ति योग के बड़े भारी विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं ये लोग हैं। इनको छोड़कर पर भी भक्त भगवान के स्वरूप में लीनता लाभ करता है। हे अर्जुन, जो लोग जिस प्रकार जिस विधि से मुझको प्राप्त होते हैं, मेरे पास आते हैं, उनको उसी प्रकार मैं ग्रहण कर लेता हूँ।
क्योंकि सर्व प्रकार से मनुष्य मेरे ही बताए हुए मार्ग पर अनुसरण करता है, वहीं उनके रास्ते पर चलता है। ज्ञान, तप, कर्म और भक्ति आदि मार्ग सब मेरे बताए हुए हैं, परंतु सब मार्गों का एक ही लक्ष्य परमात्मा के परम पद की प्राप्ति होनी चाहिए। कर्मों की सफलता को चाहते हुए जो जन इस लोक में देवताओं को पूजते हैं, देव यज्ञ करते हैं और मनुष्य समाज की सुधार उपकार सहित सेवा करते रहते हैं, निश्चय पूर्वक इस लोक में उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सफलता शीघ्र हो जाया करती है। इस लोक के अनुसार उपकार और सेवा आदि कर्मों का फल आप शीघ्र मिल जाता है। जो फिर भगवत भक्त कर्मयोगी अपने कर्मों के फलों की प्राप्ति को कर्म उद्देश्य क्यों बनाए? हे अर्जुन, गुण कर्म के विभाग से वेद से चतुर्वर्ण का धर्म मैंने ही रचा है, उसके मुझ कर्ता को भी तू अकर्ता विनाशी जान। चारों वर्णों के विद्या, शूरवीरता, चतुरता और कार्यकुशलता आदि गुण हैं। इन उपार्जित गुणों को क्रियात्मक रूप देना कर्म है। यह स्वाभाविक कर्म है। धर्म का कर्ता अविनाशी भगवान ये ऐसे इस अनेक स्वाभाविक नियम से ईश्वरी कर्म करते हैं हुए भी मुझको कर्म लिप्त नहीं होते, क्योंकि कर्मों के फल की मुझे लालसा नहीं है। मैं स्वभाव सिद्ध नियम से कर्म करता हूँ। इस प्रकार जो जन मुझको करता होकर भी अकर्ता जानता है, वह कर्मों से नहीं बंध जाता, वह भी मेरी तरह अकर्ता ही बना रहता है। उसको कर्म लेप नहीं लगने पाता। निष्काम कर्म के रहस्य को इस प्रकार जानकर पूर्व काल के मोक्ष चाहने वालों ने भी कर्म किया था, कर्म धर्म को धारण किया था। इसलिए पूर्वजों ने जो बहुत पहले किया था वह कर्म तू भी कर। इस लोक के धन और यश आदि फलों के लिए कर्म करना और परलोक के स्वर्ग संबंधी भोगों के उद्देश्य से कर्म करना कामना सहित सकाम कर्म है। दोनों लोकों के फलों की कामना मन में न रखकर कर्म को करना निष्काम कर्म है। ऐसा ही कर्म हे अर्जुन तू कर। कर्म क्या है, अकर्म, ज्ञान और संन्यास क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोह चक्कर में पड़े हुए हैं। इस कारण मैं तुझको कर्म बताऊंगा जिसके अनुसार तू अशुभ कर्म से मुक्त हो जाएगा। विचार विवेकवान मनुष्य को करने योग कर्म को भी अवश्य जानना चाहिए और निषिद्ध कर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए। कर्म की गति गहरी है, कर्म का ज्ञान और अति गुण है। जो जन कर्म में अकर्म देखे निष्काम रहे और जो कर्म अकर्म में ज्ञान त्याग में कर्म अवलोकन करे वह जन मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह कर्मयोग युक्त है और संपूर्ण कर्मों को जानने को करने वाला है। जो जन कर्तव्यों को करता हुआ अहंकार माने अभिमान रहित हो निष्काम भाव से कर्म करता जाए, उसका कर्म अकर्म है, ज्ञान है तथा त्याग है। और जो जन ज्ञान और त्याग में रहता हुआ भी यह समझे कि कर्तव्य कर्म का करना स्वभाव के ईश्वरी नियम है, उसका ज्ञान भी कर्म है, ऐसा निष्काम कर्म करता ही उत्तम गुणी मनुष्य है। वही ज्ञान कर्म के सच्चे सार को समझता है, जिसके सर्वारंभ कर्म करने के प्रयत्न कामना के संकल्प से रहित है, फल की इच्छा से वर्जित है। उस निष्काम भाव रूप ज्ञान की अग्नि में कर्म दग्ध कर देने वाले को विद्वान लोग पंडित कहा करते हैं। ये पंडित किसको कहती हैं? निष्काम भाव से सभी कर्म करना ज्ञान तथा त्याग ही है। ऐसे ज्ञान की आग से जिसके सब कर्मों के संस्कार भस्म हो गए हैं वह निर्लेप मनुष्य ज्ञानी कहा जाता है। जो जन कर्मों के फलों की कामना को त्याग कर निष्काम भाव में सदा तृप्त है और जो इस लोक की कीर्ति आदि के आश्रय से और सवर्णों के और स्वर्गों के उपभोगों के सहारे से रहित है, वह कर्म में अच्छी तरह लगा हुआ भी कुछ भी नहीं करता। यह सर्वथा निर्लेप बना रहता है। जो जन फल की आशा से रहित हैं, चित्तवृत्ति को बस में किए हुए हैं, जो सर्व संग्रह का त्याग किए हुए हैं, वह केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी केवल जन्म से प्राप्त स्वाभाविक कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। उसको अपने कर्तव्य कर्म के करने पर पाप
दोष का लेप नहीं लगता। सृष्टि नियम में ही शरीर के पालन पोषण और रक्षण करने आदि के कर्म हैं। उन सभी कर्मों को करना ईश्वर कृत मर्यादा है। देखिए इसको साफ कहते हैं, लिखा है भगवान का मोक्ष यहाँ से मिलता है। ये लोग तो कुछ भी बकते रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। कल एक चेतन दास नाम का इनका भगत था, एक कोई नवीन दास नाम का भगत था, एक तुलसी भगत था। ये लोग एक वीडियो बना रहे थे, उसमें कुछ भी बक रहे थे, अपना ही आदमी बैठा लिया और बता रहे थे कि उसमें लिखा है। कहाँ पे? कहीं पे कबीर पूर्ण परमात्मा नहीं लिखा है। वो कह रहा है कि गीता में भी लिखा है, और इसका मैं खंडन वहाँ से कर रहा हूँ। काल ब्रह्म महाकाल सब कुछ भगवान शंकर के नाम हैं, उनके 108 नामों में आता है। ना कोई ब्रह्म है, ना कोई काल ब्रह्म है, सब भगवान शिव के नाम है। ये सब एक ही है। इनका मनगणंत एक काम रामपालियों का नहीं चलने वाला है। इनकी दुकान तो वैसे ही बंद होने वाली है। कल एक वीडियो देखा, वहाँ पर इनका आश्रम को बहुत बड़ा विरोध हुआ है। लोगों ने वहाँ पर बैठ करके धरना पर बैठ के कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इनके आश्रमों की हर जगह हमारे सनातनी भाई विरोध कर रहे हैं, और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि ये सनातन के बहुत बड़े दुश्मन हैं। सनातन की जड़ों को काट रहे हैं, हमारे सनातन को नष्ट करने के लिए तुले हुए हैं। मैंने उस वृक्ष का भी वर्णन आपको पहले के वीडियो में बताया है। ये वृक्ष क्या है, उसके सारे क्या है, ये लोग अपने मनगढ़ंत कहानियाँ कहते रहते हैं। ये संसार में वृक्ष रूपी है संसार, इसकी जड़ ऊपर को है। मैंने पहले वीडियो में बताया, उसे भी आप ध्यान से देख लेना। इति प्रसंग समाप्तम।